अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी चिकन की। आज हम बनाएंगे पंजाबी मसाला चिकन। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये चिकन, आप लोग खाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। हम मसाला चिकन के लिए सबसे पहले तो हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे मैंने आधा किलो तकरीबन चिकन ले ली है और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट, एक बड़ा खाने का चम्मच, हल्दी एक खाने का चम्मच, और साथ ही साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी हुई मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च एक खाने का चम्मच, और साथ ही साथ नमक हस्बे जायका, नींबू का रस। यहाँ पे मैंने आधे नींबू का इसमें रस मिलाया है। इन सारे मसालों को आपको अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लगा देना है। इससे हमारी चिकन सॉफ्ट भी हो जाएगी और इस सारे मसालों का टेस्ट भी हमारी चिकन में आ जाएगा। और यहाँ पे मैं चिकन को रखूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया और इसमें मैं शामिल करूँगी प्याज। यहाँ पे मैंने 3 अदद प्याज लिए दरमियाने साइज़ की और इसको बिल्कुल बारीक काट लिया है। यहाँ पे मुझे प्याज में फ्राई करूँगी, लेकिन इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, हमें बस इतना फ्राई करना है कि हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाए। जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है आप लोग भी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं मेरी वीडियोस को। मेरा दिल चाहता है मैं आप लोगों के लिए और नई नई रेसिपीज़ बनाऊं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे हमारी प्याज थोड़ा सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गई है, तो इधर मैं इसके अंदर अपने टमाटर भी शामिल कर दूँगी। 2 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं और इसको भी मैंने काट लिया है बारीक। अब हमें इन दोनों चीज़ों को साथ में भी फ्राई करना है कि हमारी दोनों चीज़ें थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और इनका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। देखिए अभी हमें इसको थोड़ा सा और फ्राई करना है, हमारे टमाटर थोड़े से और सॉफ्ट हो जाएं। देखिए हमारे टमाटर और प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और उसके बाद ब्लेंडर में इसको ब्लेंड करूँगी। अच्छा, मैंने जो अपनी प्याज फ्राई हुई थी और टमाटर फ्राई हुए थे उसको मैं एक जग में डाल लूँगी। तो हमारे प्याज और टमाटर का यहाँ पे बड़ा अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है। हम इसको एक साइड कर देंगे इसको बनाकर। यहाँ एक पैन में ऑयल को गरम कर लूँगी और इसमें शामिल करूँगी तेज़पात का पत्ता, बड़ी इलायची 2 से 3 अदद, दालचीनी एक छोटी डंडी ले लें आप उसकी, और साथ में छोटी इलायची भी 2 से 3 अदद। इसको मैं यहाँ पे इस गरम मसाले को थोड़ा सा फ्राई करूँगी हल्का सा ऑयल में। और अब इसमें साथ में शामिल कर दूँगी ज़ीरा 1 चम्मच। जीरे की खुशबू इसका मज़ा दोबारा कर देती है। इन सब चीज़ों को हमें साथ में अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करके इसके अंदर शामिल करूँगी अपनी मैरिनेट की हुई चिकन। और इस चिकन को मैं इसके अंदर इतना फ्राई करूँगी कि हमारी चिकन का जो पानी होगा वो इसमें बिल्कुल खुश्क हो जाए। अच्छी तरह से आपको इसको फ्राई कर लेना है चिकन को। यहाँ पर हमारी यहाँ पे चिकन जब फ्राई हो जाएगी तो इसका जो मसाले हैं इसकी खुशबू भी हमारी चिकन में शामिल हो जाएगी, गरम मसाले की, ज़ीरे की। हमें चिकन को यहाँ बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है कि हमारी चिकन की कोई स्मेल ना रहे इसके अंदर और सारे मसालों का टेस्ट और खुशबू हमारी चिकन के अंदर आ जाए। देखिए यहाँ पे चिकन हमारी फ्राई हो गई है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अपना जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज का और टमाटर का। इससे इसकी ग्रेवी बहुत मज़ेदार बनती है। और जो हमारे जग में
रिमेनिंग था उसको भी आप पानी डाल के अच्छी तरह से निकाल लें ताकि कोई भी चीज़ आपकी बिल्कुल ज़ाया ना हो। अच्छा, में टमाटर और प्याज का पेस्ट मिला के इसको हमें इतना भूनना है कि हमारा ऑयल बिल्कुल अलग हो जाए और ये बिल्कुल अच्छे से भुन जाए। ये हमारा ऑयल एक दफ़ा इसमें से अलग हो गया और ये अच्छे से भुन गया। उसके बाद हम इसमें अपनी स्पाइसेस वगैरह शामिल करेंगे। प्याज और टमाटर इस तरह से जो हम तल के और उसका पेस्ट बना के डालते हैं, ये पंजाबी चिकन की जान होती है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है और बहुत मज़े की बनती है ये चिकन। इधर हमें कोई लहसुन अदरक वगैरह इसमें शामिल नहीं करना है क्योंकि हमने चिकन को मैरिनेट करते टाइम ही सब कुछ इसमें शामिल कर दिया था। देखिए यहाँ पे हमारी चिकन भुनना स्टार्ट हो गई है। देखिए यहाँ पे हमारी चिकन का पानी खुश्क हो गया है, मतलब हमारे सारे मसाले का पानी खुश्क हो गया है। लेकिन हमें अभी इसे 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से भूनना है कि इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। देखिए यहाँ पे हमारा ऑयल सेपरेट हो गया है और हमारी चिकन अच्छे से भून गई है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही। दही यहाँ पे मैं 1 प्याली शामिल कर रही हूँ। दही हमेशा हम इसको भूनने के बाद शामिल करते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और फ्लेवर दही का अलग से आता है इसके अंदर। इसको मैं यहाँ पे अच्छे से अब दोबारा भूनूंगी दही के साथ, इसीलिए हम दही को अलग से डालते हैं ताकि ये अलग अलग दोनों चीज़ें भुने। तो इसको जितना आप भूनते हैं उतनी ये अच्छी हो जाती है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। दही के साथ साथ मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ काली मिर्चें 1 चम्मच, पिसी हुई काली मिर्चें यहाँ पे मैंने शामिल की हैं 1 चम्मच, और साथ साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला आधा चम्मच, और साथ में मैं इसके शामिल कर रही हूँ यहाँ पे पिसा हुआ धनिया पाउडर 1 चम्मच। इन सारे मसालों को भी हमें दही के साथ भूनना है अच्छी तरह से। यहाँ पे इसको हम इतना भूनेंगे कि हमारा ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए अगेन और दही का पानी भी हमारा बिल्कुल खुश्क हो जाए। देखिए हमारी चिकन का यहाँ पे ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया और बहुत अच्छे से भुन भी गई है। यहाँ बहुत लजीज खुशबू आ रही है इसकी। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने यहाँ पे लंबा लंबा सा काट लिया है। हरी मिर्चों की खुशबू इसका मज़ा और दोबाला कर देती है। और इसको अब यहाँ हम करेंगे डिश आउट। जी, तो ये रही हमारी गर्मा गर्म मज़ेदार सी पंजाबी मसाला चिकन। इसकी खुशबू और जायका दोनों ही लाजवाब हैं। आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।